अस्सलाम वालेकुम नाजरीन यकीनन आपके इल्म में है कि नवाज शरीफ साहब इलाज की गर्ज से नवंबर 2019 से बरतानिया में मुकीम हैं और यकीनन ये बात भी आप जानते हैं कि हुकूमत वक्त ने गुज़श्ता 3-3.5 साल में नवाज शरीफ साहब को वापस लाने के लिए तमाम ऑप्शंस इस्तेमाल किए हैं। और नाजरीन वक्तन फ़वक्तन हुकूमती जो मुशीर हैं शहजाद अकबर साहब वो कौम को खुशखबरियाँ सुनाते रहे कि अब हम मुआहदे के करीब पहुँच चुके हैं। बरतानिया के साथ तहवील दौलत और तहवील मुलजमान और तहवील मुजरिमान के मुआहदे के करीब हम पहुँच चुके हैं और कौम को नवाज शरीफ साहब की वापसी के हवाले से बहुत जल्द खुशखबरी सुनने को मिलेगी। ऐसा ही एक दावा एक बार फिर हुकूमती मुशीरों ने, हुकूमती वजीरों ने और खुसूसी तौर पे शहजाद अकबर साहब ने किया है। नाजरीन हुकूमती ज़राए ने जो हमें कन्फर्म्ड किया है वही मालूमात आज की इस वीडियो में मैं आपकी खिदमत में पेश करने जा रहा हूँ। शहजाद अकबर साहब का कहना है कि बरतानिया के साथ हम एग्रीमेंट के हतमी मराहल में पहुंच गए हैं और ये एग्रीमेंट जिसे नाम दिया गया है रेड मिशंस। अब इसके जो नुकात हैं वो कौन कौन से हैं, इसकी शिकें तो बहुत सारी हैं, लेकिन नवाज शरीफ साहब के हवाले से 3-4 शिकें इस हवाले से मौजूद हैं। अगर ये एग्रीमेंट मुस्तकबिल करीब में पाया तकमील तक पहुंच जाता है तो यकीनन नवाज शरीफ साहब के लिए बरतानिया में क़याम करना मुश्किल हो जाएगा। इस एग्रीमेंट का एक नुक्ता या एक शिक तो ये है कि जो लोग पाकिस्तानी अदालतों से कन्विक्टेड हैं, सजा याफ्ता हैं, तो बरतानिया उन पाकिस्तानियों को पाकिस्तान के हवाले करने का पाबंद होगा। और इसके अलावा एक शिक ये है कि जिन लोगों का क्रिमिनल रिकॉर्ड है या क्रिमिनल हिस्ट्री है, बरतानिया उन पाकिस्तानियों को भी पाकिस्तान के हवाले करने का पाबंद होगा। और इसके अलावा एक शिक ये है कि जिन लोगों का वीज़ा एक्सपायर्ड हो चुका है तो डेफिनेटली वो गैर कानूनी तारकीन वतन के ज़ुमरे में आ जाते हैं, तो बरतानिया उन पाकिस्तानियों को भी पाकिस्तान के हवाले करने का पाबंद होगा। इन तीनों नुकात या इन तीनों शिकों का जो इतलाक है वो नवाज शरीफ साहब की ज़ात पे होता है। अब हमें इंतज़ार इस बात का है कि शहजाद अकबर साहब ने जो माजी में वादे किए थे, क्या इस खुशखबरी का जो है ना अंजाम वही होगा या बहुत जल्द हमें देखने को मिलेगा कि बरतानिया और पाकिस्तानी हुकाम मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं और इस एग्रीमेंट के हवाले से जो है वो खुशखबरी देंगे। देखते हैं कि इस पे बाकायदा ऑफिशियल अनाउंसमेंट कब सामने आती है। अब नाज़रीन चंद कानूनी माहिरीन से मेरी बात हुई, मैंने उनसे पूछा कि अगर ये एग्रीमेंट पाया तकमील तक पहुंच जाता है, हतमी मरहला तय कर लेता है, तो उसके बाद नवाज शरीफ साहब के पास बरतानिया में रहने के लिए कौन कौन से ऑप्शंस रह जाते हैं। तो एक ऑप्शन तो नाज़रीन ये है कि बिजनेस वीज़ा पे वो अप्लाई कर सकते हैं और वहाँ पे डेफिनेटली वो करोड़ों और अरबों की इन्वेस्टमेंट करेंगे, बिजनेस करेंगे, तो उस सूरत में नवाज शरीफ साहब का बरतानिया में स्टे मुमकिन हो सकता है। और दूसरी सूरत ये हो सकती है कि नवाज शरीफ साहब सियासी पनाह के लिए दरख्वास्त दायर कर दें, लेकिन उसके लिए उन्हें अपना केस जो है मजबूत बुनियादों पे बिल्टअप करना ज़रूरी होगा। और डेफिनेटली नवाज शरीफ साहब उसमें ये प्ली ले सकते हैं कि मुझे पाकिस्तान में जान के ख़तरात लाक हैं, ज़िंदगी के ख़तरात लाक हैं। और उस हवाले से नवाज शरीफ साहब इमरान खान साहब के जो 3 सालों में बयानात हैं, आपको याद होगा कि इमरान खान साहब ने टाइगर फोर्स से जब खिताब किया था तो उस वक्त इमरान खान साहब ने यह भी कहा था कि अब आप वापस आके दिखाओ तो फिर आप देखना कि मैं आपके साथ क्या करता हूँ। तो उस वक्त भी एतजाज़ अहसन साहब ने कहा था कि इमरान खान साहब जब इस तरह के बयानात देते हैं तो ये नवाज शरीफ साहब का केस दरअसल सियासी पनाह के लिए वो मजबूत कर रहे हैं। तो नवाज शरीफ साहब वो बयानात भी दिखा सकते हैं, हुकूमती वजीरों के, हुकूमती मुशीरों के बयानात भी दिखा सकते हैं। इसके अलावा राना शमीम का जो बयान हल्फी है उसको भी सियासी पनाह के लिए जो है बतौर दलील पेश कर सकते हैं। अरशद मलिक की वीडियो को भी बतौर दलील पेश कर सकते हैं। तो दूसरा ऑप्शन बहरहाल सियासी
पनाह की दरख्वास्त है। और तीसरा ऑप्शन कानूनी माहिरीन के मुताबिक ये है कि नवाज शरीफ साहब अगर वहाँ पे मकामी बरतानवी खातून के साथ शादी करते हैं तो इस सूरत में भी उन्हें नेशनैलिटी मिल सकती है, पासपोर्ट मिल सकता है। और इसके अलावा वहाँ पे जो है उनका स्टे जो है और क़याम जो है वो तवील हो सकता है। अगर ये एग्रीमेंट रेड मिशंस के नाम से हो भी जाता है तब नवाज शरीफ साहब के पास ये 3 ऑप्शंस रह जाते हैं। अब देखते हैं कि नवाज शरीफ साहब किस ऑप्शन के साथ जाते हैं और कौन सी हिकमत अमली जो है इस हवाले से वो अडॉप्ट करते हैं। अब नाज़रीन, जो लीगी ज़राए हैं, डेफिनेटली मुख्तलिफ सियासी जमातें जो हैं वो अपना अपना एक बयानिया अपने मंशूर और अपने अफकार और ख्यालात और नज़रियात के मुताबिक डेवलप करते रहते हैं। लीगी रहनुमाओं का ये कहना है कि जनाब नवाज शरीफ साहब ने दिसंबर में तो वैसे भी आना था, तो इन लोगों ने ये शोशा छोड़ दिया है हुकूमती वज़ीरों मशीरों ने कि नवाज शरीफ साहब जो है ना इस मुआहदे की वजह से जो है वो पाकिस्तान वापस आ रहे हैं, ताकि हुकूमत जो है इस बात का क्रेडिट ले सके कि देखें रेड मिशंस के नाम से जो हम एग्रीमेंट करने जा रहे हैं उसमें नवाज शरीफ साहब का घेरा इतना तंग हो गया है कि अब नवाज शरीफ साहब के लिए वहाँ क़याम मुमकिन नहीं था, इसलिए वो पाकिस्तान आ जाएंगे। लेकिन लीगी हल्के इसके बरअक्स दावा कर रहे हैं कि नहीं जी, नवाज शरीफ साहब ने वैसे भी वापस आना था, तो हुकूमत जो है मुफ्त में नंबर लेने की कोशिश कर रही है। ये नाज़रीन पूरी सूरत हाल थी जो आज की इस वीडियो में मैंने आपकी खिदमत में पेश करना ज़रूरी समझी। लेकिन मेरा ज़ाती ख्याल ये है कि नवाज शरीफ साहब के लिए अभी हालात पाकिस्तान की सियासत के इस कदर साजगार नहीं हुए कि वो वापसी का फैसला कर सके, क्योंकि आपने देखा कि गुज़श्ता दिनों पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास में तमाम अपोजिशन जमातों को बदतरीन शिकस्त हुई। यकीनन गुज़श्ता 2 महीनों से हुकूमत बड़े प्रेशर में थी और लग रहा था, कई लोग दावे कर रहे थे, तज्ज़िये दे रहे थे, तबसरे कर रहे थे कि हुकूमत आज की मेहमान है और कल की मेहमान है। लेकिन पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास में जब अपोजिशन की जमातों को बदतरीन शिकस्त हुई तो उसके बाद हुकूमत का एतमाद एक बार फिर बहाल हुआ है और उसने एक बार फिर हुकूमत ने मोमेंटम जो है वो गेन कर लिया है। तो इसलिए मेरा ज़ाती तौर पर ख्याल ये कि नवाज शरीफ साहब ऐसे सियासी हालात में जो है ना वापसी का फैसला नहीं कर सकते। कोई एक ऐसी डेवलपमेंट नहीं हुई जो नवाज शरीफ साहब के हक में जाती हो, तो उसके बावजूद भी लीगी हल्कों का ये दावा करना डेफिनेटली ये उनका हक है, वो उनकी जुमात है और वो वही नैरेटिव जो है प्रोपेगेट करेंगे। लेकिन बहरहाल जो ग्राउंड रियलिटीज़ हैं, जो ज़मीनी हकायक हैं, वो इनके दावे के साथ कतई तौर पे मुताबिकत नहीं रखते। ये नाज़रीन आज की सूरत हाल थी। अब दुआ करते हैं, ख्वाहिश का इजहार करते हैं कि इस बार शहजाद अकबर साहब का ये जो दावा है ये गलत साबित ना हो, क्योंकि गुज़श्ता 3 सालों से तो हमने देखा है कि उन्होंने जो भी दावे किए हैं नवाज शरीफ साहब की वापसी के हवाले से वो अबताले बातल साबित हुए हैं। इस दावे का क्या असर होता है ये तो आने वाले 2, 3, 4 हफ्ते या 1-2 महीनों में सूरत हाल क्लियर हो जाएगी। फिल वक्त नाज़रीन आज की इस वीडियो में इतना ही। पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह हाफिज़।